सच है भाई। अभी बात यह है कि बातें करने को बहुत है। मन की बात आज प्रधानमंत्री जी ने करी। प्रदेश में बीजेपी ने आयोजन किया कि सब सुनो मन की बात। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठे कर करके मन की बात 100वां एपिसोड 100वां। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी आपने मन की बात में 2 करोड़ रोजगार की आज तक 100 बार में बात क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री जी आपने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी, 100 बार में एक बार भी बात क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री जी आपने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या मालूम कौन कौन से नारों की बात अब 100 एपिसोड में क्यों नहीं की। आपने प्रधानमंत्री जी जो कोविड में परिवार के लोग तड़प तड़प के मर गए, एक बार भी उनकी मन की बात आपने क्यों नहीं की। 100 बार में आपने 100 बार में ये बात क्यों नहीं की कि अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं। आपने 100 बार में मन की बात में एक बार भी बात क्यों नहीं की कि प्रधानमंत्री जी मैंने 15-15 लाख काला धन ऐसे ही मिल जाएंगे, उस सवाल को एक बार मुंह से क्यों नहीं निकाला। आपने नई नई बातें की। आपने पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, उस पे आपने पिछले चुनाव में कहा कि एक वोट उन शहीद जवानों के लिए, पूरे देश ने आपको वोट दे दिया। और उन शहीदों की शहादत जिस दिन हुए उस दिन जो राज्यपाल था उसने पूछा और कहा कि ये शहादत किसकी गलती से हुई, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये आपने मन की बात में क्यों नहीं की प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं की। आप प्रधानमंत्री हमारे हो, देश के हो, देश ने चुना, भारी भरकम चुना। शेरपुर में आपके कहा था मैं 2022 तक दुगनी आय करूंगा। मन की बात में क्यों नहीं की प्रधानमंत्री जी, आपने क्यों नहीं की। अरे ये बताओ, आपने इस दिन 15 अगस्त को जैसे ही प्रधानमंत्री बने 3 साल 4 साल पहले आपने रो के कहा, आंसू बहा के कहा कि मैं एक याचना करता हूं देशवासियों से, एक प्रार्थना करता हूं मैं देशवासियों से कि मां की, बेटी की, बहन की सम्मान की लड़ाई में देश को पीछे नहीं रहना चाहिए। एक संकल्प पूरा देश ले। ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीन से कहा था। ये बहनें साथ साथ जिनने कहा कि हमारे साथ अत्याचार, अनाचार, बलात्कार हुआ है, उसकी FIR दिल्ली पुलिस को दी। तो प्रधानमंत्री ने उस पर मन की बात में क्यों नहीं कहा कि ये बेटियां एक्लो रोड पे बैठी है दिल्ली में। अरे प्रधानमंत्री ने, राहुल गांधी ने कहा कि देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। तो दिल्ली पुलिस चली गई पूछने की, बताओ कौन सी बहनों के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ, देखा होगा आप लोगों ने। अब ये 7-7 बहनें 15 दिन से बैठी है, पहले भी बैठी थी, अब प्रधानमंत्री की पुलिस नहीं आ रही। तो साथियों, बात लड़ाई है 3000 रुपया कुंटल की, लड़ाई है किसान के सम्मान और अधिकार की, लड़ाई है इस देश में। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता हूं। वो राशन पैदा कौन करता है? अरे कौन करता है? मेरे मुख्यमंत्री कहते हैं मैं 5 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से फ्री का अनाज देता हूं। अरे वो गेहूं और अनाज पैदा कौन करता है? अरे कौन करता है? तो फिर छाती पीटते हैं फ्री का अनाज बांटने में, और किसान को अधिकार देना है तो पूछ नीची कर लेते हैं। ये तो नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा ना। अब बात बीजेपी की, बीजेपी के परिवार के लोगों से। इसको कांग्रेस बीजेपी के तराजू में किसान भाइयों मत तोलो। ये सरकारें आएगी और जाएगी, मुख्यमंत्री मंत्री बनेंगे और जाएंगे। मैं भी मंत्री था, हट गया। जब भी जैसा था आज भी वैसा हूं, कल भी वैसा ही रहूंगा। परमार साहब मंत्री हैं, अब भले नहीं आ पाते हो पर फिर से यही दौड़ेंगे। पर किसान गरीब का जिसने भला कर दिया वो उसको दुआएं देगा। तो अगर कमल की सरकार 3000 रुपया कुंटल किसानों का अनाज करे तो उसका सत्कार करो, स्वागत करो, नागरिक अभिनंदन करो। नहीं तो फिर कमलनाथ से हम ये 3000 रुपया कुंटल लेंगे। किससे लेंगे? कमल की सरकार नहीं करेगी तो किससे लेंगे? कमल की सरकार नहीं करेगी तो किससे लेंगे? और आखिरी बात,